यशोदानन्दनं व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दनं व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर ब्रह्मानंदी हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम् सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हानामुंच कदाचिन्म्या प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 39। सकृत याद अंग प्रतिमा अंतः अहिता मनमयी
भागवतीं ददौ गतिम एवा नित्य आत्मा सुख अनुभूति अभ्युदस्तमायः अंतःगतः हि किं पुनः सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्याभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्याभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्याभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्याभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्याभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः माता जी लोग सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्याभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः सकृत केवल एक बार यद जिसका अंग प्रतिमा श्री भगवान का स्वरूप वैसे ही रूप अनेक हैं किंतु श्री कृष्ण आदि रूप में है। अंतः अहितः अपनी अंतर में किसी प्रकार भी रखते हुए मनमयी बलपूर्वक भी उनका चिंतन करते हुए भागवती जो श्री भगवान की भक्ति प्रदान करने में सक्षम है ददौ श्री कृष्ण ने
प्रदान किया। गतिम सर्वोत्तम स्थान, श वे श्री भगवान, एव निसंदेह नित्य सदैव आत्म सारे जीवों का सुख अनुभूति उनके चिंतन मात्र से दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अभिबुद्धस्त मायः, क्योंकि वे सारी मोह को दूर कर देते हैं। अंतः गतः, हृदय के भीतर सदैव स्थित रहने वाले ही निसंदेह, किम पुनः क्या कहा जाए। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद, यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपनी मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे श्री कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में श्री भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि बतलाई गई है। यदपाद पंकज पलास विलास भक्त्या, श्री कृष्ण का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह भी बतला गया है कि श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव भक्तों के हृदयों में स्थित रहते भगवान भक्त हृदय स्थित। अघासुर के बारे में यहाँ तर्क किया जा सकता है कि वह भक्त न था। इसका उत्तर यह है कि उसने क्षण भर भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन किया। भक्त्याहम एकया ग्राह्य, बिना भक्ति के कोई श्री कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब कोई श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उससे निश्चित रूप से भक्ति होती है। यद्यपि अघासुर का उद्देश्य श्री कृष्ण को मार डालना था, किंतु क्षण भर उसने श्री कृष्ण का चिंतन भक्तिपूर्वक किया और श्री कृष्ण तथा उनके संगियों ने अघासुर के मुख के भीतर क्रीड़ा करनी चाहिए। इसी तरह पूतना श्री कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण ने उसे माता का आदर किया क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया था। हरे कृष्ण। सकृत यद अंग प्रतिमांतराहिता, मनोमयी भागवतीम ददो गतिम। तो यहां सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार अघासुर को इतनी बड़ी गति मिला। सकृत, सकृत यहां आ रहा है शब्द। सकृत मतलब एक बार। अगर एक बार कोई भगवान का वो दिव्य रूप को चाहे प्रेम से चाहे बलपूर्वक मन में धारण करे, हृदय में ले, तो उसका बेड़ा पार। मतलब यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे और इसमें यद अंग प्रतिमांतराहिता, अंग प्रतिमा, प्रतिमा दो शब्द भी, प्रतिमा का शब्द विग्रह भी है। प्रतिमानु ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भक्त लागी करो तुम्हें अकथ्य कथन। वास्तविक भगवान का दिव्य रूप या प्रतिमा विग्रह एक बार भी कोई हृदय में लेता है तो उसका जीवन सफल होता है। तो ये प्रमाण है। और मनोमयी भागवती ददौ गतिम, तो वो गति को प्राप्त करता है। भागवती ददौ गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार
जो भी बड़े बड़े, ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन जिन लोगों ने भगवान का दिव्य रूपों को अपने हृदय में धारण किया है, तो उनका किस प्रकार ऐसे गति हुआ है हम स्मरण कर सकते हैं। खटांग महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये लोग का किस प्रकार गति हुआ है। तो यहाँ अघासुर का, यहाँ तो अघासुर का जो गति मिला, इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ये भी ये तो भगवान के हृदय, क्या भगवान को तो अपने भीतर ले लिया, हृदय पूरा उसका पूरा मुंह के भीतर ले लिया पूरी भगवान के शिव विग्रह को। तो और वो चिंतन भी किया। हाँ, ये प्रतिकूल भक्ति उन्होंने किया, अनुकूल नहीं था, भगवान को शत्रु के रूप में मानता था। तो ऐसे तो शास्त्र में वर्णन है, कोई शत्रु के रूप में हो, किसी भी रूप में भगवान साथ संपर्कित होता है तो उसका कल्याण होता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, काम में हो क्रोध में हो, अगर भगवान के साथ भगवान के संपर्क में आते हैं तो उसका कल्याण ही होता है। क्योंकि भगवान ऐसा है, भगवान का शिव विग्रह ऐसा है, तो कोई भी शिव विग्रह में सामने शिव विग्रह का स्पर्श, शिव विग्रह का दर्शन महाभारत युद्ध में कितने लोग मरे, सब परम गति को प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान थे उस सामने उपस्थित थे। तो इसी प्रकार अनेक घटना वर्णन किया गया है। इसलिए ये तो पूरी सिद्धांत और पूरी ये निश्चित है, कोई भगवान का ध्यान करता है, कोई भगवान का बलपूर्वक चिंतन करता है। कभी कभी जिनका मन स्थिर नहीं है, बलपूर्वक मन में भगवान का रूप को, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं होने से रूप चिंतन नहीं होता। अगर मन पवित्र होगा, मन स्वच्छ निर्मल होगा, तो एक बार चिंतन करने से वो रूप भगवान के वो ऐसे दिव्य रूप हमारे हृदय में सदा के लिए बस जाएगा। और अनेक दिन तक, अनेक घंटों तक हम लोग देखे, जब मन अच्छा रहता है, एक बार भगवान का कोई भी विग्रह को, कोई भी मूर्ति को, मतलब कोई भी रूप को हम चिंतन करते हैं तो पूरा रहता है। अब मन शुद्ध नहीं है तो कभी कभी वो चिंतन नहीं होता। अब बहुत बार बार चिंतन करने पर भी भीतर घुसता नहीं, ये भी है। इसलिए अगर इंद्रियां शुद्ध होता है तो फिर भी यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, एक बार भी, एक क्षण के लिए भी कोई भगवान का रूप का अपने हृदय में, अपने मन में ले तो उसका कल्याण होगा। यदि कोई केवल एक बार बलपूर्वक भी अपने मन में पूर्ण पुरुष भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे श्री कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा, जिनके हृदय भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमल का चिंतन करते रहते। जो चरण कमल का चिंतन करते, कुछ भक्त तो ऐसे ही पूरी देखते रहते विग्रह को, अपलक नयन, पलक भी झोंकते, पलक भी डालते नहीं, ऐसे ही देखते रहते पूरी घंटों घंटे खड़े हो गए। हमारे उधर उड़ीसा में है, भगवान का रूप वास्तविक कितने दिव्य हैं। अगर देखने के लिए जाते हैं, मन थोड़ा लगाते हैं तो वो देखते रहते हैं, भक्त लोग तो देखते रहते हैं पूरी, क्योंकि भगवान कैसे मनमोहक रूप है, मनमोहन है। वास्तविक
मोहित करने वाला, संसार को मोहित करने वाला है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में जीव पड़ा हुआ है। यद्यपि भगवान में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान इतना इतना शक्तिशाली, हमको क्यों मन को मोहित नहीं करते? भगवान मोहित करते हैं निर्मल हृदय वाले को, लोगों को। हाँ, रसिया को भी, मतलब जो लोग कामनाओं में व्यस्त हैं, कामनाओं में या ऐसे दुर्वासनाओं में हैं, उन लोगों को भी मनोभिरामा, जो कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात निर्वृत तरसे उपगीय मानव। ये इसी श्लोक में हमारे आचार्यों ने टीका में लिखते हैं, जिसके चित्त निवृत्त हो चुका है, निवृत्त तरसे उपगीय मानव भवौषधि, जिसका चित्त में कोई और कामना वासनाएं नहीं है, और किसी का चित्त में वासनाएं भी हैं। जो लोग सुंदर सुंदर रूप को देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वासनाएं हैं। वो भी क्योंकि भगवान रूप तो ऐसे सुंदर हैं, सबको मन को मोहित करते हैं। कर्मी को कामियों को, कामियों के चित्त को भी मोहित करते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं सुंदर रूप, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का हो। कामियों का भी रूप मन को भी मोहित, भगवान का सुंदर, ऐसे सुंदर रूप भगवान का है। तो इसलिए दोनों तरफ से जिसका चित्त निवृत्त हो चुका है, तो यहां से शुरू करते थे निवृत्त तर से उपगीय मानव, जिसके चित्त पूरा निवृत्त हो चुका है, क्लीन हो चुका है, इसका कोई भौतिक वासनाएं नहीं है, उसका मन को तो मोहित करते हैं। लेकिन जिसमें भी कामना है, वो भी देखना चाहता है सुंदर रूप, क्योंकि भगवान का सुंदर भौतिक जगत में तो ऐसा रूप है ही नहीं। जब ऐसे ऐसे अनेक घटना है जो भौतिक जगत में भौतिक रूप के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन जब भगवान अगर दिखाते हैं ऐसे रूप, इतनी सुंदर रूप, तो वो एक बार उनका ऐसे मन लग जाता है उसी रूप में, फिर और छूटता नहीं। लोग रूप के पीछे भागते हैं भौतिक रूपों को पीछे, जो क्षणस्थायी नाशवान है, और उसका परिणाम कितनी खतरनाक है। लेकिन जो आदि रूप भगवान का वास्तविक मनमोहक रूप, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक या स्वेच्छापूर्वक भगवान का रूप को अपनी मन में लेता है, तो उसका अशेष कल्याण होता है। भगवान तो मोक्ष प्रदान करते हैं, तो इसलिए, और जो भक्त लोग चिरंतन नित्य चिंतन करते हैं भगवान का, उसका क्या, एक बार चिंतन किया थोड़ी समय के लिए अघासुर, उसको सारूप्य मुक्ति मिला, भगवान का रूप। हाँ, हमारे आचार्य लोग को बोल रहे हैं उसको वैकुंठ का सारूप्य मुक्ति मिला, गोलक वृंदावन पहुंच नहीं पाए यहाँ बोल रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा इसलिए विषमता रहा, इसीलिए वो प्रतिकूल ये में किया, लेकिन गोलक वृंदावन उसको मिला नहीं, लेकिन सारूप्य मुक्ति तो मिला, ये तो पक्का है। और जो चिंतन करता है हमेशा भगवान का, उसका क्या होगा। तो इसलिए मन को भगवान के रूप में लगाना चाहिए। और लगेगा कैसा, सरल उपाय है, जब हमारा अनर्थ दूर हो जाएगा, प्रारब्ध दूर हो जाएगा, तो फिर आराम से रूप चिंतन होगा। हाँ, शुरुआत से हम लोग चिंतन करते हैं, रूप को लाना चाहिए जप करते समय भगवान का, लेकिन ये सिस्टम है, अगर हम अच्छा से जप करते हैं, अपराध रहित जप करते, रूप अवश्य ही आएगा। अगर अपराध नहीं करते, रूप भगवान का नाम जीवा से स्मरण मात्र से ऑटोमेटिक रूप आएगा।
हमेशा वो रूप आते रहेगा अगर हमारे हृदय शुद्ध हो। तो इसी प्रकार भक्त लोग सदैव तो दिव्य रूप भगवान का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए आनंद में मग्न रहते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय में है, हर समय मन में है। मन में और कोई चीज नहीं है। मन में जब भौतिक जगत का चीज आते हैं ना, ये मन को विचलित करता है। इसलिए काल हम लोग पढ़ रहे थे अजगर, अजगर किस प्रकार पड़ा रहता है। अजगर से वो शिक्षा भगवान दे रहे हैं, अजगर बनो, पड़े रहो। पड़े रहो मतलब निष्क्रिय नहीं। अजगर मतलब निष्क्रिय, पड़े रहो मतलब हर समय मतलब भौतिक भौतिक इनएक्टिव, भौतिकताओं में पूरी मन बंद, आध्यात्मिक से एक्टिव। दिख रहा है बैठा है, हाथ पांव पांव मतलब ऐसे बैठा है, लेकिन चित्त चित्त कहाँ है? कृष्ण में है। ये है अजगर वृत्ति। अजगर पड़ा है ना, कोई चिंता नहीं है उसका, आए तो ऑटोमेटिक आएगा, खाना पीना सब ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा वृत्ति। मतलब क्योंकि अजगर वृत्ति से ये शिक्षा मिल रहा है, भक्त लोग कभी कोई चिंतन नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग कर्मी ज्ञानी वो भागते रहते हैं, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हजार चीज करना पड़ेगा। लेकिन अजगर वृत्ति से भगवान शिक्षा दे रहे हैं, तो भौतिक जगत का, भौतिक चीजों का इतनी ग्रसित मत हो भौतिकताओं में, और आध्यात्मिक अपना मन इंद्रियों को भगवान में लगाना। तो बाहर से दिखेगा ये इनएक्टिव, लेकिन भीतर से एक्टिव, ये अजगर वृत्ति है। तो यहाँ जो लोग भगवान का चिंतन करते रहते, और ये भक्तों का तो प्राण है, वास्तविक भक्तों का प्राण भगवान है। और जिनका जितनी लालसा है, अगर भगवान को हम प्राण मान रखे हैं, अपना प्राण, प्राण से प्यारे भगवान, और जगत को हम प्राण से प्यारे लगते हैं, तो जगत हमको दुख देता रहता है। अगर जगत का बहुत सारी चीज मन में घुसता रहता है और हमको पूरी अस्वस्थ, चंचल, मति स्थिर नहीं करता, क्योंकि ये भौतिक जगत ऐसा है, चंचल चलायमान है, स्थिर भगवान है, अचल भगवान है। इसलिए जब हम भगवान का रूप का हम चिंतन करते, भगवान का अनेक रूप है, जिस प्रकार अनेक अवतार भगवान लिए हैं, अनेक रूप हैं, कोई भी रूप को चिंतन करते। तो इसीलिए यहाँ हमारे आचार्य लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ कुछ टीका में हमारे आचार्य बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे रूप को चिंतन करके बहुत सारे इसलिए यहाँ बोल रहे हैं भगवान यहाँ जो नित्य सुखकारी है, जो जो विग्रह से विग्रह जो नित्य सुख प्रदान करते हैं, सुखानुभूति माया जो निरसनकारी, परम पुरुष श्री भगवान स्वयं ही जिसका भीतर चले गए, जिसका मुंह के भीतर चले गए, मतलब फिजिकल भगवान तो ऐसे पूरी उसको मुक्ति मिला, तो इसमें कोई आश्चर्यता नहीं है। और कोई अगर बोलता है खटांग प्रवृत्ति तत्प्राप्ति, उनको जो प्राप्ति हुआ, खटांग ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनको जो भगवत प्राप्ति हुआ, उसका कारण क्या था? भक्ति, क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्ति किए हैं। खटांग महाराज को पता चला थोड़ा समय है, बस 30 40 45 मिनट है उसका जीवन, तो तुरंत भगवान को, भगवान में मन लगाए, फिर भगवान पास पहुंचे। तो अघासुर ये प्रतिकूल भक्ति कर रहा है, ये तो प्रतिकूल, तो भगवान को
बहुत बड़ा शत्रु रूप में माना और भगवान को मारने के लिए आया। भगवान पूरी ब्रजवासी पूरी ग्वालवाल सबको पूरी खत्म करने के लिए आया। भक्तिया हमें तो यहाँ पर तो ये प्रतिकूल भक्तिया हमें कृपा ग्राह्यम अर्थात एकमात्र सश्रब्द भक्ति रह द्वारा ही हमें ग्रहणीय। तो यहाँ पर बोले तदुत्तरे, वो उसको उनके उत्तर में बोलते हैं सत्यम हाँ से नियमम जन्य समैर जन ही। तो यहाँ बोल रहे हैं हाँ ये नियम है, क्योंकि अनुकूल भक्ति करने से ही प्राप्त होता है, लेकिन ये वो नियम अलग अलग जगह में है। सत्यम हाँ ये समय का फर्क, समय समय के हिसाब से है। भगवान श्री कृष्ण अवतार समय ये परिपूर्ण कृपा शक्ति उदय हुआ है। भगवान क्योंकि स्वयं भगवान, ये अवतार का तो कुछ नियम है, लेकिन ये स्वयं भगवान परिपूर्ण अवतार है और पूर्ण कृपा शक्ति है भगवान का। जिस प्रकार काम क्रोध इत्यादि सतत काम क्रोध भय स्नेह ये सब भगवान के साथ वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जोगेश्वर और जन्म रहित भगवान श्री कृष्ण संबंध है। भगवान जिस प्रकार स्थावरों को भी कृष्ण अवतार में, भगवान जब कृष्ण रूप में मतलब स्वयं भगवान अवतरित हुए थे, तो उन्होंने स्थावर जंगम सबको ही कृपा प्रदान किया था, सबको ही मुक्ति दान किया था। इसीलिए तो अघासुर इस प्रकार भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से उसको अपने सारूप्य मुक्ति प्रदान किया वैकुंठ का, लेकिन अपने निज धाम गोलक वृंदावन उनको प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ टीका में बोल रहे हैं किस प्रकार। तो भक्त लोग यहाँ भगवान का अनंत रूप को चिंतन करके, भगवान का अनंत रूप है, अनंत अवतार है, किसी भी अवतार किसी भी रूप को चिंतन करके किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करते हैं, प्रेम प्राप्त करते हैं। और भगवान का जो निज संगी उनका विशेष प्रकार के भगवान अनुग्रह करते हैं। ऐसे भगवान के संपर्क में कोई भी आते हैं, असुर हो सुर हो कोई भी हो, भगवान उसको मुक्ति गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ यही प्रमाण है, अगर हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें, तो एक बार ये तो यहाँ ऐसे प्रश्न कर सकते हैं एक बार भी भगवान का चिंतन करने से किस प्रकार भगवत प्राप्ति होता है। तो अघासुर ने थोड़ी समय के लिए भगवान का चिंतन किया था और अघासुर का मुख में तो स्वयं भगवान प्रवेश कर गए थे, इसलिए यहाँ उसको विशेष कृपा उसको मिला। और ये साधारण लोग भी साधारण असुर नहीं थे, क्योंकि भगवान के साथ इनका लीला, भगवान लीला इनके साथ किए, ऐसे कार्य किए, तो ये साधारण नहीं हो सकते। इसलिए
और जो लोग भगवान का चिंतन करते, भक्त लोग सदैव भगवान का चिंतन करते, उसी हृदय में सब हर समय भगवान उनके हृदय में निवास करते, और उनका तो क्या फल, उनका तो क्या गति सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ ये निश्चित तौर पर बता रहे हैं भगवान का पद पद्मों को चिंतन करना चाहिए, और उनके पाद चरण कमल ऐसा है जो ये भौतिक जगत का दुख शोक को मिटाने वाला है, परम आनंद को प्रदान करने वाला है। तो इसलिए अघासुर जैसे व्यक्ति को भगवान ऐसा गति प्रदान किए। हाँ, हम लोग अघासुर से भी ज्यादा खतरनाक है। अघासुर तो कम से कम ऐसे अपराध नहीं किया था भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे कृपा उनको प्रदान किए। तो भगवान इतने दयालु हैं, किसी भी प्रकार से अगर हम भगवान के संपर्क में आए, भगवान यही व्यवस्था करते हैं जीवात्मा किस प्रकार भगवत वस्तु के संपर्क में आए, साधुओं के संपर्क में आए, भगवान के प्रियजनों के संपर्क में आए, तो कम से कम उसका परम कल्याण होगा। भगवान परम दयालु होने के नाते इस प्रकार सारे व्यवस्था कर रखे हैं, उपाय अनेक रखे हैं करके, लेकिन फिर भी बद्ध जीव इतनी व्यस्त हैं, इतनी ग्रस्त हैं, फिर भी इतनी व्यवस्था करने पर भी बद्ध जीव किस प्रकार छूट रहा है भगवान की कृपा से। इतनी सारी व्यवस्था भगवान कर रखे हैं, जिस प्रकार महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरण न काल। भगवान ऐसी व्यवस्था किया, कोई नियम काल कुछ नहीं है, जब भी भगवान का नाम लो, जैसे भी स्मरण करो। लेकिन एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव ईदृशम यहाँ जानी ना अनुराग। इतनी सब व्यवस्था करने पर भी, सब व्यवस्था किया, लेकिन फिर भी मेरा अनुराग नहीं ऐसे नाम में। भगवान तो अपनी तरफ से सब कुछ व्यवस्था किया, और भक्त लोग भी, भगवान से भी भक्त लोग और कृपालु हैं, वे भी व्यवस्था किया किस किस प्रकार जाल में आके मछली तो पड़े, जैसे ऐसे ऐसे लोग आके पड़े, तो फिर भी लोग भागते हैं, फिर भी मतलब फिर भी भक्त लोग ऐसे ऐसे भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान का कृपा प्रदान करने के लिए भक्तों को ऐसे व्यवस्था, मतलब जीवों के प्रति ऐसे व्यवस्था करते हैं जिससे जीव आ करके भगवान के संपर्क में आए। और चाहे नाम के संपर्क, भगवान के ऐसे वस्तु के, भगवत वस्तु के संपर्क में आए, नाम के, विग्रहों के तो कल हम लोग फिर आगे के लिए हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार अघासुर सूत गोस्वामी अभिवर्णन करेंगे अघासुर का। फिर दूसरी लीला शुरू होगा, ब्रह्म विमोहन लीला। यहाँ से हम लोग देखें किस प्रकार ब्रह्मा जी आके भी देख रहे हैं, और गोप बालक लोग किस प्रकार एक साल का लीलाओं के, एक साल, जो एक साल का पहला का लीला, एक साल का बीते हुए लीला को उन्होंने कैसे गान कर रहे हैं, क्योंकि एक साल उनको मालूम नहीं था ब्रह्मा जी कैसे चुरा के ले जाएंगे। ये लीला आगे आएगा, इसलिए भगवान का लीला, दिव्य लीला को स्मरण करें, चिंतन करें, भगवान दिव्य नाम का कीर्तन करें, जो हमारे हमारे लिए, सबके लिए, इवन स्थावर जंगम सबके लिए ही हितकारी है। भगवान इस प्रकार व्यवस्था किया है, खास करके महाप्रभु ऐसे व्यवस्था किया है। स्थावर जंगम सब, जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए भी
हरि नाम लाए, जो भगवान का कीर्तन के माध्यम से जहाँ जिसका कान में पड़ा भगवान का कीर्तन पड़ेगा उसका भी उद्धार होगा। तो यहाँ वृंदावन का लीला तो है ऐसा, ब्रज का लीला ऐसा है। हम लोग काल फिर इसका आगे का पढ़ेंगे। कुछ किसका कोई क्वेश्चन है कोई? भक्ति का हाँ, ये तो पूरा निष्ठा रुचि आसक्ति, आसक्ति भाव में जाके ये होता है। भाव स्तर में जाके ये ऐसे ही साधारण निष्ठा में भी नहीं होगा। निष्ठा से तो शुरू होगा, मतलब निष्ठा से तो शुरू होगा, अच्छा थोड़ा सा मन लगेगा, क्योंकि निष्ठा ये तो पूरी भाव स्तर, जो भाव में रहता है तो वो पूरी 24 घंटा भगवान को चिंतन करता है, वो भाव स्तर का है। भाव नहीं आएगा तो फिर कहाँ अभाव है, और तो सब अभाव है। भाव नहीं है सारी अभाव है। अभाव मतलब यही सब, ये सारी चीज घुस जाता है भीतर, इसलिए अभाव है, अभाव अभाव है। जो भाव में रहता है उसके लिए तो कोई अभाव ही नहीं है, हमेशा तो फूल है वो। और जगत में कौन फूल है, कौन पूर्ण है? जो उस स्तर में रहता है उसको खाना पीना कुछ बात दो दे तो बस मस्त रहता है वो पूरी, क्योंकि पूरी खुश रहता है, क्योंकि वो पूरी भाव में है। वही भाव स्तर में ही भक्त पूरी भगवान में हमेशा उसी भावना में रहता है पूरी। आसक्ति मतलब रुचि, आसक्ति, आसक्ति के ऊपर भाव है। भाव भाव नहीं होगा तो फिर तो अभाव होगा। तो इसलिए रही वह भाव रे भरे। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर गीत इसके ऊपर लिखे हैं, किस प्रकार वही वही इस चीज को लेकर के भाव, कैसे ऐसी भाव में मैं रहूंगा हमेशा, आपके भाव में हमेशा, हे कृष्ण आपके भाव में हमेशा ये मेरा समय अतिबाहित हो जाएगा। भाव में, भाव मतलब पूरा 24 घंटा भगवान का चिंतन। बोला नहीं, इसका बड़ा भाव है, मतलब वो हमेशा रहता है उसी में, तो लग जाता है, पूरी कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन हो जाने से कृष्ण ही दिखते हैं, और संसार में कुछ नहीं दिखता। यह पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम च मयि पश्यति, तो हमेशा भगवान को दिखता है जहां भी, तो वो ही, और कुछ संसार में कुछ चीज उसको दिखता ही नहीं। और जो अभाव में है, इसीलिए नासो तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतम, भगवत गीता है भगवान। जिसका अब भाव का कोई मतलब, सत्य का कभी अभाव नहीं है, असत्य का कभी भाव ही नहीं, असत्य में भाव होगा ही नहीं। और जो भाव लग रहा है भौतिक जगत में माया में वो क्षणस्थायी है। लेकिन सत्य का, जो सत्य का तो कभी अभाव ही नहीं है। इसलिए जब भक्त लोग वो भाव में रहते हैं, वो 24 घंटा भगवत चिंतन करता है। किबा शयने किबा सपने किबा जागरणे। शयन स्वप्न या मतलब जागृत सुप्त या स्वप्न सुप्त जागृत, हर समय तुरियातीत गोपाल। तो ये भक्त लोग इसके ऊपर रहते हैं पूरी, न जागृत जागृत सुसुप्त स्वप्न सुसुप्त जागृत, तो वो अवस्था है। श्रद्धा भजन मतलब अनर्थ निवृत्ति, ना भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। और कुछ? हाँ। हमारे में जो मूल पाठ में जो जो उनके हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मैं टीका पढ़ रहा था ना, उसी में तो ऐसा नहीं है। वो पूरा क्लियर लिखे हैं, मतलब वास्तविक डिवोशन क्या, वो तो भीतर भगवान को ले गया, यही बड़ा डिवोशन है। जो मतलब
इसलिए ये आप मूल श्लोक में क्या लिखा है, आप मतलब ना, चाहे आप प्रेम से मन में लो और जबरदस्ती लो। कुछ जबरदस्ती मतलब चाहे किसी भी पूर्वक भगवान भीतर चले जाए, वो तो जबरदस्ती ले लिया पूरी। और वो ध्यान कर रहा था कैसे भगवान को पकड़ के खत्म कर दूंगा, उसका भक्ति तो यही था। लेकिन मूल इसमें ना ये नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी जबरदस्ती ले गया भीतर उनको, मूल मूल श्लोक में आप देख ना, वो जबरदस्ती चाहे जबरदस्ती हो। कहाँ गया उस श्लोक। सकृत यद मनमयी भगवती ददौ गति। अंत अहिता, अपने अंतर में किसी भी प्रकार भी रखते हुए, ये अहिता ना, अंत अहिता, तो किसी भी प्रकार वो तो ले गया ऐसे, भगवान को प्लान में डाल दिया उन्होंने, तो भगवान ने उसको गति प्रदान की। तो यहाँ जो लिखा है वो क्या लिखा है मुझे तो इतना ये नहीं है, और उसका डिस्कशन करना भी हम नहीं चाहता। बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे लिखा है, प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन ये नहीं है। ये बारे में नौ नौ चैप्टर ना, नौ नौ चैप्टर तक प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किए थे, उसके बाद प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन नहीं किए। तो जैसा भी हो, चाहे जो भी भक्ति हो, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल, यहाँ जो आचार्य लोग बोले उसे प्रतिकूल भक्ति भी किया, लेकिन भगवान उसको लिया। कभी कोई वही तो, इसलिए तो ये बोल रहे हैं ये तो भक्ति नहीं किया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहीं से शुरू करते हैं, ये तो भक्ति नहीं किया था। क्योंकि कोई बोलता है खटांग महाराज ये लोग तो भक्ति करके गए, ये तो भक्ति नहीं किया था, जबरदस्त इन्होंने मानने के लिए किया था, भक्ति कहाँ किया। आप सोच रहे हैं ना, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ इसको पूरी डायरेक्ट ये जवाब दूं। समझ गए? विश्वनाथ चक्रवर्ती इसलिए कुछ कुछ कोई की जगह में ऐसे ऐसे हैं, तो इसलिए, लेकिन उन्होंने स्पेशली उन्होंने ये चीज कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी चीज से शुरू किया। अगर कोई ऐसे अवस्था में तो कैसे भगवान को प्राप्त, तो लोगों ने भगवान को प्राप्त किया कि उन्होंने ऐसा भगवान को वहां तक अपने भीतर तक ले गया, मतलब उनका है साधारण ये नहीं था, अपने भीतर तक उन्होंने ले लिया तो इसलिए उनको, और जो भगवान को पूरी प्रेम से अपने भीतर रखते हैं तो उनका क्या गति होगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।